Good morning, student. MSc Fisheries and Limnology. And today's very interesting topic is composite fish culture. Fish species involved in the fish cultures are major carp, exotic carp. Major carps are the katla, rahu, and gull. Katla are the surface feeder and feed on the zooplankton. Rahu are the omnivorous and they are the column feeder. And mrigal are the detrivores and the bottom feeder. So if it is the pond, so Katla will remain on the surface. It is the surface feeder, and Rohu is the column feeder, so it will remain in the column. And Mrigal is the bottom feeder. It will feed on the bottom. So Katla feed on the surface, Rohu feed in the column, and Mrigal feed on the bottom. There will be no competition between all these fishes, and whatever food are available in whole pond will be utilized by the group of fishes. So you will get the good output or assured production. Same in the exotic carp, silver carp, grass carp, and the common carp. These three fishes, one is the phytoplankton feeder, another is the herbivores, and third is the detrivores and the omnivores. Again, like the major carps, they have a different feeding habits, so there will be the no competition. So if there is a no competition, fish can grow easily and within shorter period of time, up to the 6 to 8 month, you will get the production, and minimum time duration, you will get the maximum monetary benefit. Technical parameter, first of all, you should select precisely very excellent technical parameter. First is the selection of pond. First of all, desilting of the existing pond. जो भी pond है उसमें से मिट्टी को निकालना. अगर पुराना कल्चर आपने काम में लिया है और पानी के साथ में मिट्टी आई है, तो उसमें से वापस जब आप स्टॉकिंग नहीं कर रहे हैं, कल्चर नहीं कर रहे हैं, कंपोजिट फिश का नहीं कर रहे हैं कल्चर, तो पानी को खाली कर कर, अगर आर्टिफिशियल पॉन्ड है तो उसको आराम से खाली किया जा सकता है, और नेचुरल पॉन्ड है और पेरिनियल नहीं है, सीजनल पॉन्ड है, तो जब भी वो सूखे तो उसको खाली करवाएं, उसकी मिट्टी को बाहर निकालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें भर सकें. डीपनिंग ऑफ द शेलो वाटर, अगर कहीं पर शेलो है पानी, कम छिछला पानी है, तो उस जगह को डीप करवाएं. एक्सकेवेशन ऑफ द न्यू पॉन्ड, अगर पॉन्ड नया है, पॉन्ड नया बना रहे हैं, तो बहुत सारी बेनिफिट्स हैं उसके लिए, जिसमें बीमारियां कम फैलने के चांसेस होते हैं, और उसमें आप आराम से ये जो प्रोसेस है डीसिल्टिंग वाला, और ये जब नया खुदवाएंगे तो आपको 1 2 3 4 कल्चर आराम से उसमें हो सकता है. एंड इम्पाउंडमेंट ऑफ द मार्जिनल एरिया ऑफ द वाटर बॉडीज, मार्जिनल एरिया जो है वहां पर भी पानी भर सके. कंस्ट्रक्शन ऑफ द इनलेट एंड आउटलेट, अगर इनमें सब में पॉसिबल है, आर्टिफिशियल पॉन्ड है तो उसमें इनलेट और आउटलेट होते हैं, और अगर दूसरे भी पॉन्ड्स हैं सीजनल और पेरिनियल, तो उसमें पानी का आना और निकासी का आप बंदोबस्त कर सकते हैं. एनी अदर आइटम लाइक द वॉचमैन शेड, चोरी को रोकने के लिए, पोचिंग को रोकने के लिए, और दूसरे जानवरों के द्वारा फिश को पकड़ने को रोकने के लिए वॉचमैन का शेड चाहिए. पंप सेट चाहिए जो पानी के लेवल को बराबर रखे. इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए जिससे कि आपका पंप और दूसरे लाइटिंग के जो सिस्टम है वो सब प्रॉपरली चल सकें. पॉन्ड मैनेजमेंट plays a very important role. Pre-stroking, stroking and the post-stroking. Pre-stroking, जब आप फिंगरलिंग्स और फ्राई वाली स्टेज ला रहे हैं, तो उसको कहाँ रखेंगे, किस तरह से रखेंगे. अगर प्री स्ट्रोकिंग सही रही और इसमें ये सही नहीं हुई
प्री स्टॉकिंग सही नहीं है, तो आपके बच्चे जो आप फिश के फिंगरलिंग्स और फ्राई लाए वो सभी मर जाएंगे और आपको मॉनेटरी लॉस होगा। स्टॉकिंग जो बच्चे लाए हैं उनको कंटिन्यू 6 to 8 month ग्रोथ करना, दैट इज नोन एज द स्टॉकिंग। और बड़े होने के बाद भी अगर आप उनमें से कुछ ब्रूडर्स रखना चाहते हैं, पेरेंट्स रखना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग पॉन्ड बनाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज द स्टॉकिंग। एंड द पोस्ट स्टॉकिंग, जो आपने हार्वेस्ट किए वो फ्रेश रहे, कंज्यूमेबल रहे, दैट इज नोन एज द पोस्ट स्टॉकिंग। प्री स्टॉकिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स बाय मैनुअल, मैकेनिकल और थ्रू केमिकल मीन्स। कई केमिकल्स आते हैं जो वीड्स को, फाइटोप्लैंक्टन को, एल्गीज को मार देते हैं। और मैकेनिकल, अगर इफ यू हैव अ मैन पावर, so you can use the manual manual method of removal of the weeds. Removal of the unwanted and predatory fish by the netting, or by repeating netting you can remove the predatory or unwanted fishes. And mahua oil cake यूज कर सकते हैं 2500 किलोग्राम per hectare, but it is it takes money, so minimum input should be in the composite fish culture or by the sun drying of the pond. It is a very good method, cheap, good, and very perfect method in which all the unwanted fishes, predatory organisms, bacteria, fungus can be died by the sun drying the pond bed. Liming, चूना, चूने से यूज करना, that is known as the liming. The soil tanks which are the acidic in nature are the less productive. Water should always be alkaline. Should always be alkaline. It should be not be acidic. So what should you do? Increase the pH. Increase the pH will go to the alkaline. Act as a buffer to avoid the fluctuation of the pH. It increases the resistance of the soil to parasites, toxic effect of the keel and the parasites, and it hastens organic decomposition. Alkaline अगर हुआ तो organic decomposition जल्दी होगा. So pond is required to fill with the rainwater or water from the sources after liming in case of the new pond. If it is the liming, there should be a wet period, so its acidity should be neutralized, and after neutralizing it you can pre-stocking the pond. By this method, soil pH 4 to 5 and up to the 5, this is the 1 pH range, so you have to put 2000 kilogram per hectare lime, so accordingly you have to put the lime. See, this is the alkaline condition, so there is a no lime needed, so there is a no monetary input, so you can save your money by the alkaline condition. Fertilization or the manuring. Fertilization of the pond is important. Fertilization means feeding. Manuring means whatever manure, whatever खाद जो आप दे रहे हैं उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं. उसकी फर्टिलिटी कितनी है. यहाँ फर्टिलाइजेशन का मतलब गैमेटिक फर्टिलाइजेशन या वो फर्टिलाइजेशन नहीं है, रिप्रोडक्टिव फर्टिलाइजेशन नहीं है. यहाँ फर्टिलाइजेशन का मीन्स है मैन्योरिंग. Fertilization of pond is an important means of the intensifying fish culture by increasing the natural productivity of the pond. Fertilization schedule has to be prepared after studying the quality of the pond soil, modified depending upon the growth of the fish, available food reserve in the pond, and physico-chemical condition and the climatic conditions. आपको आर्टिफिशियल क्या
फीड देना है, आर्टिफिशियल पानी के अंदर क्या डालना है, वो नाइट्रोजन, phosphorus or potassium, that is known as the NPK. It is the fertilization, it is the manuring. तो किस फॉर्म में आपको मैन्योरिंग करनी है, फर्टिलाइजेशन करना है, ये कंडीशंस डिपेंड करती है. Organic manure to be applied in the gap of the 3 days from the date of the liming. Cow dung at the rate of the 5,000 kilogram per hectare. Any other organic manure is equivalent to the manual. Inorganic fertilizer can be used by this method. It is undertaken in the 15 days of the organic manuring, requiring the nitrogen phosphorus fertilizer as per the nature of the soil, according to the, if the high phosphorus is there, so single phosphate or triple phosphate in the quality. So according to need, you have to apply the nitrogen and phosphorus fertilizer to the pond. Stocking, pond should be ready for the stocking after 15 days of the application of the fertilizer. Fingerlings 50 to 100 gram per size at the rate of the 5,000 number per hectare, and depending upon the seed and the market conditions. So Katla rohu and mrigal, 3 species in this composition. So if you are engaging ratio Katla rohu and mrigal, 3 species, so Katla number should be 4, 4 species, so Katla number should be 3, and 6 species 1.5. So it is not 1.5, it is the ratio proportion. So according to the need, you have to put the all these composition in this ratio. Post stroking, supplementary feed. Feeding is very necessary. If natural feeding is not there, you have to be put the supplementary feeding. और अगर आपने supplementary feeding नहीं करी है और फिश को अच्छी तरह से भोजन नहीं मिला है, खाना नहीं मिला है, तो उनमें ग्रोथ नहीं आएगी, और ग्रोथ नहीं आएगी तो आपको इकोनॉमिक काफी लॉस होगा. तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन द सप्लीमेंट्री फीडिंग. इट कैन बी ए राइस ब्रान, चावल की भूसी, और ऑयल केक, जैसे महुआ का है, और सरसों की खली है, सरसों का तेल निकालने के बाद में जो केक बचता है, तो इस तरह से उसको नीड के हिसाब से इट शुड बी 5 to 6% ऑफ द बॉडी वेट. तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट ये सप्लीमेंट्री फीड दिया जाता है. तो महुआ ऑयल केक, महुआ का तेल, महुआ को निकालने के बाद में महुआ से जो पीछे चपड़ा बचता है, या महुआ का जो पेस्ट बचता है, वो दिया जाता है. और ग्राउंडनट ऑयल केक, जब मूंगफली के अंदर से तेल निकाल लिया जाता है और पीछे जो खली बचती है, दैट इज नोन एज द ग्राउंडनट ऑयल केक. मैन्योरिंग, इसको इस तरह से पर हेक्टेयर 1000 किलोग्राम पर हेक्टेयर डाला जाता है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अल्टरनेट उस पर डाला जाता है, जिससे कि अच्छी ग्रोथ मिले. हार्वेस्टिंग, अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर द डिफरेंट नेट एंड ट्रैप्स, और अलग अलग मेथड अलग अलग पॉन्ड के हिसाब से यूज किए जाते हैं. थैंक यू.